हेलो, मेरा नाम त्रिशला सिंह है। यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2021 की परीक्षा में मेरा ऑल इंडिया में सेकंड रैंक आया है। ये एग्ज़ाम इसका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। ये एग्ज़ाम एनुअली कंडक्ट कराया जाता है और इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में आपके 6 रिटन पेपर्स होते हैं एंड द सेकेंड स्टेज इज़ द इंटरव्यू। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें पहला एग्ज़ाम है जनरल इंग्लिश का, जिसमें बेसिकली एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पे क्वेश्चंस आते हैं। जो सेकंड पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री पे क्वेश्चंस आते हैं। और जो बाकी 4 पेपर्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स के होते हैं। इस एग्ज़ाम की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो होती है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो अब मैं आपके साथ थोड़ा मेरी प्रेपरेशन के बारे में शेयर करूँगी। तो जो 4 इकोनॉमिक्स पेपर्स होते हैं उनमें से जो पहला एग्ज़ाम होता है विच इज़ जनरल इकोनॉमिक्स 1, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथ्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL आहूजा की किताब रेफ़र करी थी और इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर एंड गुजराती का नोट्स पढ़कर उसी के क्वेश्चंस मैंने करे थे। मैथ्स में जो टॉपिक्स आते हैं वो बहुत ही लिमिटेड 2-3 ही टॉपिक्स आते हैं, तो उसके लिए मैंने बस पास पेपर्स देखे थे। इसके अलावा जो जनरल इकोनॉमिक्स 2 का पेपर है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मनी इन फाइनेंस, ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं। इन सभी के लिए मैंने इंटरनेट के सोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने फ्रॉयन की किताब को अपनी स्टैंडर्ड रीडिंग बनाया था और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक सैल्वाटोर मैंने रेफ़र करी थी। इसके अलावा जो भी एडिशनल सिलेबस और पास पेपर्स में क्वेश्चंस थे उन सभी के लिए मैंने पास पेपर्स को रेफ़र किया था और अकॉर्डिंगली इंटरनेट को यूज़ करके और यूट्यूब रिसोर्सेज को यूज़ करके मैंने अपने नोट्स बनाए थे। जो थर्ड पेपर होता है इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। वन इज़ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, देन देयर इज़ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, देयर इज़ स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग एंड ऑल्सो देयर इज़ पब्लिक फिनेंस। तो पब्लिक फिनेंस एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप कोई भी एक बड़ी किताब पूरी पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। पब्लिक फ़िनांस में करंट टॉपिक जैसे GST, FRBM, फिस्कल फाइनेंस कमीशन, ये सब भी चीज़ें पूछी जाती हैं जिनके लिए अगेन मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल करा था। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी सिलेबस में थ्योरीज थी मैंने मोस्टली यूट्यूब वीडियो से उन पे नोट्स बना लिए थे। जो फोर्थ पेपर होता है उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, दैट्स द इंडियन इकोनॉमी पेपर। उसके लिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर बुक रेफ़र नहीं करी थी, पर जो भी मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ती थी तो जो भी थीम से रिलेटेड न्यूज़पेपर में नोट्स हैं मैं उसके खुद से नोट्स बना लेती थी और बाकी मैं इंटरनेट और आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स के का ही यूज़ करके उन्हीं का हेल्प लेके मैंने अपने सारे नोट्स इसके लिए प्रिपेयर किए थे। तो दिस इज़ अ जस्ट अबाउट द 4 पेपर्स ऑन इकोनॉमिक्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी। इसके अलावा जो जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो 100 मार्क्स ईच का होता है। आप उन्हें भी इग्नोर ना करिए बिकॉज़ वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक वो आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं इस पेपर में। तो आप जनरल इंग्लिश के लिए पास पेपर्स देखिए कि किस लेवल का ग्रामर आ रहा है। अपने आप कुछ कोट्स तैयार कर सकते हैं जिन्हें आप एस्से में या फिर पैराग्राफ में आप यूज़ कर सकें। एंड जनरल स्टडीज़ के लिए आपको ये रियलाइज़ होगा जब आप पास पेपर्स देखेंगे कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स पे पूछा जाता है, पॉलिटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप उनको रिलेट कर सकें उस पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक से और पास पेपर्स को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए आप ही न्यूज़पेपर पढ़िए। तो मैं अपनी प्रेपरेशन का आई थिंक एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन न्यूज़पेपर रीडिंग को ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स रेफ़र नहीं करी। तो जो इंटरनेट पे आर्टिकल्स या फिर जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स हैं उनके ही हेल्प से मैं बहुत अपने आंसर्स कॉम्प्रिहेंसिवली लिख पाई थी। जो सेकंड स्टेज है इंटरव्यू, इससे पहले आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो डैफ में आप जो भी भर रहे हैं बी वेरी केयरफुल कि हर वर्ड पे आपको क्वेश्चन करा जा सकता है, तो आप बहुत ऑनेस्टली उसे भरिए, कुछ भी आप गलत मत लिखिएगा उसमें
और उस सब को प्रिपेयर कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, योर होम एड्रेस, आपके पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से हैं, वो क्या करते हैं, आपका स्टेट, एंड देन जो भी आपने हॉबीज़ या अचीवमेंट्स लिखी हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। मेरा खुद का इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ड्राफ्ट से थे। उसके अलावा करंट अफेयर्स पे, जैसे क्रिप्टो करेंसी का डिबेट या फिर एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी का डिबेट, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इंटरव्यू में भी एक बहुत ही पॉजिटिव डिमीनर एंड एक पैशनेट डिमीनर लेके जाइए और एक अच्छा कॉन्वर्सेशन बनाइए उस पर। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। मैंने खुद DKT की बहुत वीडियोस देखे हैं जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया मेरे प्रेपरेशन जर्नी में, एग्ज़ाम को समझने के लिए, इसकी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। तो आप जब अगर अपनी स्ट्रैटेजी प्रेपरेशन के बिगिनिंग में है तो आप कुछ इन रिसोर्सेज को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए इस एग्ज़ाम के बारे में। और एक बार जब आपकी सारी रिसोर्सेज कंसोलिडेट हो जाए तो आप एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस एग्ज़ाम को अप्रोच करिए। इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्रेपरेशन के लिए, अगर आप एक ढंग से स्ट्रैटेजी बनाएं तो। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप ऑनलाइन सोर्सेज को बैक एंड फोर्थ करके आप हमेशा उनका इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। एंड अगेन आई विल रिपीट दिस कि आप करंट अफेयर्स पे बहुत खासा फोकस करिए। एंड एंड में आई जस्ट वांट टू विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट एंड आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर DKT अगर मेरे इस वीडियो से किसी को भी कुछ भी हेल्प मिलती है तो। थैंक यू।